નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે। पाठ 6 भरत। प्रश्न 1 अ, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है? जवाब, तपस्विनी बालक को खिलौना की लालच देती है। 2 दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे? जवाब, दुष्यंत भरत के निडरता, प्रसन्नता, मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे। 3 दुष्यंत को किस बात का संदेह था? आंसर, दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। 4 भरत की सूरत किससे बहुत मिलती है? जवाब, भरत की सूरत दुष्यंत से सब मिलती है, बहुत मिलती है। 5 तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया? जवाब, तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया। ब निम्नलिखित वाक्यों कौन किसे कहता है, लिखिए। 1 अरे सिंह, तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यह वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है, यानी कि करता है। 2 हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। यह वाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है। 3 सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। यह वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहता है। 4 अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। यह बालक पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहती है। 5 घबराओ मत, अब यह नहर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। यह वाक्य दुष्यंत पहले तपस्विनी से करता है। तो कौन बोलता है, किसे कहता है, ये मोस्ट एमपी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1 जिसे कोई डर न हो, निडर। 2 पत्तों से बनी कुटिया, पर्णकुटी। 3 तपस्या करने वाला, तपस्वी। 4 जो कभी पराजित न हो, अपराजित। 5 सबका दमन करने वाला, सर्वदमन। 6 समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तो चक्रवर्ती। तो ये जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये ज्ञान साधना परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट एमपी है, आप कर लेना, ठीक है। 7 बड़े भाग्य वाला, तो बहुभागी। 8 जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय। 9 शादीशुदा स्त्री, विवाहिक या तो विवाहित, दो भी है, दोनों आ सकते हैं, विवाहिक या विवाहित। 10 मन की कामना, यानी कि मनोकामना। प्रश्न 2 अ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? जवाब, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। 2 दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? जवाब, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। 3 दुष्यंत ने पुरुषवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? जवाब, दुष्यंत ने पुरुषवंशीय जीवन की नीचे दी गई 2 रीतियाँ बताई। 1 वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। 2 वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं।
तो ये जो दो रीतियाँ हैं जो उन्होंने की थी वो बताई गई हैं। 4. बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है? जवाब: बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह एक बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। 5. भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सर्वदमन सुंदर है, स्वस्थ है, आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। उसका साहस और निर्भय स्वभाव देखकर मुझे आश्चर्य होता है और उसी साहसी और निर्भय स्वभाव के कारण मुझे सर्वदमन का पात्र अच्छा लगा। 2. टिप्पणी लिखिए। बालक सर्वदमन की विशेषता है। तो जवाब: सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। सिंह शावक के साथ लेखन खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना जिद्दी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक का लगाव है। प्रश्न 3. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर टिक मार्क में निशान कीजिए। तो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर से हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। 1. नदियों की तुलना किसके साथ की गई है? तो जवाब आएगा ए, मानव शरीर की धमनियों के साथ। 2. चहुमुखी का अर्थ क्या होता है? तो चारों ओर, चहुमुखी यानी चारों ओर। 3. शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो रक्त तो खून, अपहार तो भेंट, जल तो पानी, तीनों के तीनों जोड़ सही है, यानी गलत जोड़। निर्मलता तो मलिनता, ये गलत जोड़ है। तो ये जो जोड़ बनाए, जोड़ पहचानी, ये भी मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4. हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए। तो आएगा बी, इसके पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, ये सुसंगत नहीं है। 5. परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? तो परिच्छेद का उचित शीर्षक है नदी के बारे में है, तो लिखेंगे नदी की उपयोगिता। प्रश्न 4. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप पढ़ लीजिएगा। 1. बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? जवाब: बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि से महापाप है। 2. बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? जवाब: बापू बच्चों के सुधार के लिए बच्चों की गलतियां को उन्हें प्रेम से समझा देना चाहिए, ऐसा मार्ग बताते हैं। 3. बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं, क्यों? जवाब: बापू के मत अनुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं, यानी कि निर्दोष होते हैं। 4. बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं, क्यों? जवाब: बापू बच्चों के अवगुणों के लिए उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि बच्चों जो सीखते हैं वह अपने आसपास के वातावरण में से ही सीखते हैं। 5. परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों के प्रति विचार। प्रश्न 5. किसी वीर बालक का चित्र यहाँ चिपकाकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ वीर बालक 3-4 दिए हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित
शहीदों में से है। सम्राट औरंगजेब 1704 के आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया था। मुसलमान बनने पर उन्हें न करने की पेशकश की गई थी। इस पेशकश को उन दोनों ने ठुकरा दिया, जिसके कारण उन्हें मौत की सज़ा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। यानी दोनों बच्चे धर्म से विचलित नहीं हुए, लेकिन मृत्यु को भेंट गए। प्रश्न 6। शुद्ध वर्तनी पर गोलाकार कीजिए। 1 धार्मिक, दूसरे में चिड़ियाघर, तीसरे में बगैर, चौथे में निस्वार्थ और पांचवें में आशीर्वाद। ब उदाहरण के अनुसार सार्थक शब्द लिखिए एवं शब्द के वर्णों से और अधिक शब्द बनाइए। तो यहाँ दिया है उदाहरण, तो डर, दा, हरण, उदर, हर और रा। तो ये जो है मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्ञान साधना में तो ऐसे 2 प्रश्न होंगे ही, तो आप कर लीजिएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री, तो प्रधान, मंत्री, मंत्र और धान। तीसरा है महासागर, तो सागर, महा, मगर और सहारा। बंदरगाह, तो बंदर, दरगाह, दर और राह, और बंद भी ले सकते हैं। कार्यकुशलता, तो कुशल, कार, कर, कार्य, कुशलता और लता। प्रश्न क सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। 1 माँ ने अभी मिर्च नहीं, तो क्या मिर्च नहीं? कुटी। तपस्वी आश्रम में खाली जगह बनाकर रहते थे, तो कुटीर बनाकर। 2 इनका रूप अग्नि के समान है, आपका सामान उठाकर इधर रखिए। 3 तो इस तरह पहले में आएगा समान, दूसरे में आएगा सामान। 3 राम के साथ लक्ष्मण और सीता वन में गए। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 7 यानी समूह में होना और 7 यानी 7। 4 घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं, और दूसरी हस्ती जो है महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है। तो दोनों हस्ती के उच्चारण अलग होते हैं, अर्थ भी अलग है। प्रश्न 7 उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिए परिवर्तन करके इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, शिक्षक तो शिक्षिका, शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका छात्र कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। कवि तो कवयित्री, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पथ है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। 2 गुरु तो गुरुआइन, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। दूसरा, गुरुआइन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। 3 लेखिका तो लेखक, लेखिका एक नवलकथा लिख रही है। लेखक एक नवलकथा लिख रहे हैं। 4 विधवा तो विदुर, वह एक विधवा है, वह एक विदुर है। 5 भवदीय, इस भवदिया तो भवदीय, इस संबंध में भवदिया आपको सूचना देंगी। दूसरा, पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है, महोदय या भवदीय। 6 सम्राट तो साम्राज्ञी, वे यहाँ के सम्राट हैं, वे यहाँ की साम्राज्ञी हैं। 7 चौधराइन तो चौधरी,
चौधरी पानी पी रहा था। चौधरायन पानी पी रही थी। उसके बाद लास्ट है भगवान तो भगवती। उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए। दूसरा, भगवती के मंदिर की शोभा बड़ी प्यारी होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए और उसके प्रकार लिखिए। पहला, ओम चतुर लड़का है। तो चतुर जो है विशेषण है और गुणवाचक संज्ञा है। उसका प्रकार है गुणवाचक। 2, शाम 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो जो है वो विशेषण है और परिमाणवाचक संज्ञा है। 3, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी तो परिमाणवाचक। 4, साहिल के पास 10 रुपये हैं। तो 10 तो संख्यावाचक। 5, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ तो परिमाणवाचक। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का अभ्यास पूर्ण होता है। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसका भी अवश्य मुलाकात लीजिएगा। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।